सारा सोशल मीडिया क्या हो गया है, हमें यूट्यूब लगता है पढ़ने में, हमें बहुत सारे इंस्टाग्राम्स, दैट इज नॉट हैपनिंग। हम रिलेट कर रहे हैं टू दिस दो तीन चीजों को। तो जब हम भी ऐसा रहता है वी आर टायर्ड एंड स्टिल यस वी। तो इसी से रिलेटेड मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कि ज्यादातर स्टूडेंट्स आजकल फेस घंटा पहले अगर आप यूट्यूब स्क्रॉल कर रहे हो, जितना आपने लर्न किया उसको कैसे कंट्रोल करें। हम ये चीज जैसे मैं अब कई स्टूडेंट्स को अपने ये बताती हूँ, टाइमर बेस टाइमर। मैं क्लास में देखती हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पर नहीं है। वेरी पोमोडोरो टेक्निक, पोमोडोरो वेस्टर्न कल्चर बेस्ड टेक्निक है। आप बोर्ड आने से 10 दिन पहले भी प्रैक्टिस करो, आप देखोगे आपकी एफिशिएंसी 70% इंक्रीज हो जाए। इसका मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा पढ़ना है, बट अगेन क्वालिटी स्टडी। सबसे पहली चीज, दोनों जहां आप प्री बोर्ड्स दे रहे हो और जहां आप फॉलो दिस की, ये भी सबसे इजी। Welcome to Surya Law Academy's podcast, where we go beyond exam and classroom to talk about the real challenges students face today. I'm Megha Sharma, Director Surya Law Academy, and today's episode will focus on a topic that directly affects the students, parents, and educators: the influence of social media on students' mindset, their focus, and mental well-being. Social media can inspire us, educate, but it can also create pressure and comparison, anxiety, and distraction. Understanding this balance is very crucial in today's digital age. To guide us through this discussion from a professional and psychological lens, we are joined by Dr. Asta Dhingra, a clinical psychologist. She is an assistant professor at SGT University. She's practicing psychologist at Polaris Hospital, Gurgaon. She works closely with students and adolescents on issues like stress, anxiety, emotional stress, digital overload. We are delighted to have her insights with us today. Dr. Asta Dhingra, we welcome you to Surya Law Academy's podcast. So, Asta ma'am, please बताइए that how excessive use of social media is affecting the students' attention span and their ability to लर्न। कैसे इफेक्ट हो रहा है? बिल्कुल, पहली चीज तो ये कि जिस चीज का नाम ही सोशल मीडिया है, इट इज समथिंग टू डू विद सोशल, बीइंग सोशल। अगर हम बात कर रहे हैं कि हमें करनी है पढ़ाई, पढ़ाई इज अ पर्सनल थिंग, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू बाइफरकेट दीज टू थिंग्स एंड नीड टू अंडरस्टैंड, क्योंकि जमाना ही सारा सोशल मीडिया क्या हो गया है, हमें यूट्यूब लगता है पढ़ने में, हमें बहुत सारे इंस्टाग्राम्स, रील्स एंड एवरीथिंग, हमें ये सब लगता है। तो उसकी वजह से देयर इज अ काइंड ऑफ ब्लू लाइट, आई एम टेलिंग यू द साइंस बिहाइंड इट। एक ब्लू लाइट होती है जो किसी भी तरह की स्क्रीन से निकलती है, ओके, जिसकी वजह से हमारी स्लीप खराब होती है। इसलिए कहा जाता है सोने से 1 घंटा पहले, कम से कम 1 घंटा पहले आप किसी भी तरह का स्क्रीन ना देखें। बट दैट इज नॉट हैपनिंग। दैट्स नॉट हैपनिंग एनीवेयर। तो हम एज डॉक्टर्स इस चीज को जरूर अपने प्रिस्क्रिप्शन में मेंशन करते हैं फॉर एनी इशू रिलेटेड टू डिप्रेशन, एंजाइटी, क्योंकि सोशल मीडिया से एंजाइटी बहुत होती है। हम रिलेट कर रहे हैं टू दिस दो तीन चीजों को। तो जब हम बात कर रहे हैं सोशल मीडिया और उससे कैसे टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है, इज बिकॉज बहुत तरह की स्टिमुलेशन, एक्साइटमेंट आती है, डोपामिन रिलीज होता है आपकी बॉडी में, जिससे एक तरह का ना एक्साइटमेंट आता है। तो आप फिक्सेटेड हो जाते हो। जो चीज आपको खाने में पसंद है, हम कहते हैं ना कि हम एक्स्ट्रा खा लें, बार बार खा। सेम इज विद द सोशल मीडिया। वो ब्लू लाइट एक्साइट होती है, आपकी आईज एक्टिवेट हो जाती हैं, और एक लेवल आता है जब आईज थकना शुरू हो जाती हैं, बॉडी को और ब्रेन को सिग्नल जाता है दैट यू आर एग्जॉस्टेड। और कभी कभी ऐसा रहता है वी आर टायर्ड एंड स्टिल यस वी कैन स्टिल स्क्रॉल, बट हमारे हाथ में कोई किताब दे दे तो मुझे टेंस हो जाएगी। सो बिकॉज सोशल मीडिया से एक्साइटमेंट बहुत जनरेट होती है, and that leads to unnecessary continuous scrolling. So इसी से रिलेटेड मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स आजकल फेस कर, मुझे लग रहा है जब हम लोग पढ़ते थे there was no such platform, Of course. and it was so easy for us to learn, study, score well. बट अब इतनी सारी डिस्ट्रैक्शंस बच्चों के पास है, so what do they do? क्या लोग completely सोशल मीडिया को बिल्कुल बंद कर दें, या फिर अगर देखें तो क्या देखें? राइट। और स्पेशली ड्यूरिंग एग्जाम्स, बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जिनके एग्जाम्स हैं, प्री बोर्ड्स हैं, बोर्ड्स हैं,
क्या करें उस वक्त? देखिए, सोशल मीडिया या कोई भी चीज़ फॉर दैट मैटर, हर चीज़ का एक बोल एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता है। सो मैं ये नहीं कहूँगी कि आप सोशल मीडिया बिल्कुल ही बंद कर दें, बिकॉज देन आपको फोमो हो जाएगा। देन यू विल हैव दैट कि सब कुछ, सब लोग कैसे मैनेज कर रहे हैं, मैं कैसे मैनेज नहीं कर पा रही हूँ, इन ऑल दैट। तो बेटर इज ट्राई टू मैनेज थिंग्स अकॉर्डिंगली, ट्राई टू मैनेज योर टाइम अकॉर्डिंगली। सोशल मीडिया के लिए आप पूरे दिन में टाइम डेजिग्नेट कर दीजिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमने लॉ का चैप्टर 1 पढ़ा और हमने अपने प्री बोर्ड्स की तैयारी करते हुए एक XYZ चैप्टर पढ़ा जो हमारा नॉर्मल करिकुलम है। अब उस चीज से रिलेटेड जो 2 टॉपिक्स आपने आज के दिन में पढ़े, उस चीज से रिलेटेड एक डेडिकेटेड टाइम हो आपके पास कि 8 से 9 रात को सोने से पहले आई विल सी अबाउट 5 to 6 इंस्टाग्राम और यूट्यूब वीडियोस, सो दैट, क्योंकि देखो हर लर्नर डिफरेंट होता है, हमारी बॉडी इस चीज को सेंस करती है। कोई किताब से टेक्स्ट देख के सीखता है, किसी की ऑडिटरी ज़्यादा अच्छी होती है, किसी की विजुअल मेमोरी ज़्यादा अच्छी होती है। सो व्हाई नॉट यूज अ मल्टी सेंसरी अप्रोच? सो व्हेन यू हैव टू यूज अ मल्टी सेंसरी अप्रोच, द बेस्ट थिंग इज आप टेक्स्ट पढ़ो, हाथ से लिखो, सो दैट विजुअल्स, ऑडिटरी, ये 2 चीजें यूज हो गई, एंड देन गो टू योर सोशल मीडिया, यूज द विजुअल्स, वहां पे स्टिमुलेशंस मिलेगी। सो काइनेस्थेटिक, एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर 5 सेंस ऑर्गन्स आर टच्ड, एंड यू विल सी कि अगर आप एक डेडिकेटेड टाइम पे ये चीज कर रहे हो, खासकर सोने से पहले 1 घंटा पहले अगर आप YouTube स्क्रॉल कर रहे हो, जितना आपने लर्न किया उसको आप एक बार रीडू कर रहे हो, रिवीजन नोट्स देख रहे हो, इस तरह की कोई चीज देख रहे हो, you will see you are able to absorb more. But how to control that temptation of looking and scrolling other things? क्योंकि कभी कभी मैं ये सोचती हूँ कि हाँ मुझे ये स्पेसिफिक चीज पढ़नी है यूट्यूब से, but something other pops up, Right. and then you go into that thing and then you forget कि actually क्या पढ़ना था। I'm sure students के साथ भी ऐसा ही होता है। बिल्कुल। वो कैसे कंट्रोल करें? हम ये चीज, जैसे मैं अब कई स्टूडेंट्स को अपने ये बताती हूँ, हम ये चीज कर सकते हैं कि हम डेली बेसिस पे 5 मिनट सिर्फ इस चीज के लिए निकालें कि आज 8 से 9 के बीच में हमें कौन सी वीडियो देखनी है। फॉर स्कूल स्टूडेंट्स लाइक CBSE की अलग से पोर्टल है, दीक्षा पोर्टल है, आपके यहाँ से भी बहुत सारी वीडियोस है। सो वी कैन डेजिग्नेट दैट ओके, आज हमने सूर्या लॉ अकेडमी की ये वीडियो पढ़नी है, आज हमने दीक्षा पोर्टल से ये वीडियो पढ़नी है। सो 2 वीडियोस डिसाइडेड। Make sure whenever you are scrolling that video, you are sitting not in a comfortable position but on a study table chair, so that वो discomfort, जब आप ऐसे लेट के ऐसे देख के पढ़ रहे होगे, आपको endless scrolling में आप involve हो जाओगे because you are comfortable, and then आप register नहीं कर रहे। When there is a designated space, designated time, सामने एक you should have a clock or a stopwatch जो बजे कि आपको पता हो कि ये वीडियो 9 मिनट 40 सेकंड की है, तो आपके सामने वो टाइमर, दैट मीन्स टाइमर बेस्ड एंड ऑलरेडी डिसाइडेड कि मंडे को मैं ये 2 वीडियोस देखूंगा क्योंकि मैं दिन में ये 2 चैप्टर्स कर रहा हूँ। दैट इज बड़ो है। तो अगर टॉपिक डिसाइड कर लें, टाइम डिसाइड कर लें और टाइमर रख लें, तो हो सकता है कि ये जो टेम्पटेशन है स्क्रोलिंग की, ये खत्म भी हो जाएगा। हमें ये भी पता होगा कि हमारे पास टाइम टेबल होगा। So before that you have to make a timetable also. तो लाइफ भी डिसिप्लिन्ड हो जाएगी and you will see कि एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगी आपकी कंटेंट की। अच्छा, जैसे मैं क्लास में देखती हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पर नहीं है, वेरी फ्यू ऑफ दैट, और कुछ हैं। सो क्या सोशल मीडिया बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए? क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर बच्चा इस प्लेटफॉर्म्स पर नहीं है, यूज़ नहीं कर रहा है, वो कहीं ना कहीं क्लास में ओवरऑल और एग्जाम्स में थोड़ा बेटर परफॉर्म करता है। या मुझे ही लग रहा है या ऐसा सच में है? नहीं, ऐसा पॉसिबल है फॉर द ओनली रीजन कि मल्टी सेंसरी अप्रोच जहाँ जहाँ भी लगेगी। आप देखो ना, आप एक हाथ से जितना काम कर सकते हो, आप अगर दूसरे हाथ से डस्टिंग कर रहे हो या कोई और काम कर रहे हो तो काम जल्दी खत्म हो रहा है। ठीक है, अब एक बच्चा है जिसने एंट्रेंस की भी तैयारी करनी है, जिसने अपनी प्री बोर्ड की भी तैयारी करनी है, और भी बहुत सारी चीजें हैं उसके आसपास, स्कूल में कोई इवेंट्स भी चल रहे होंगे, यहाँ पे आना, मतलब एवरी टाइम योर माइंड इज वंडरिंग अराउंड अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो इन एनी केस यू आर डूइंग मल्टीटास्किंग। सो मल्टीटास्किंग के टाइम पे आप ये देखो, अगर
एक चीज को हम जनरली ये बोलते हैं कि जहां आपने पढ़ाई करी है वहां रिवीजन मत करो। आपने टेबल चेयर यूज किया अगर पढ़ने के लिए, तो बालकनी में चलते चलते आप रिवाइज करो। वाई? बिकॉज आप देखोगे जब भी हम पेपर दे रहे होते हैं कई बार हमें आंसर याद नहीं आता, बट हमें ये याद आ रहा होता है कि कौन से पेज पे पहुंच गए और ये आंसर कहाँ लिखा था, और जब मैम पढ़ा रही थी तो शायद उनको खांसी हुई थी या मैम व्हाइट बोर्ड पे ये लिख रहे कुछ, तो हमें को क्लूज याद रहते हैं। तो इसलिए आप हमेशा सजेस्ट करते हैं कि आप मल्टीपल लोकेशंस पे उसको पढ़ो। सेम एज विद सोशल मीडिया। आपने एक कंसेप्ट किताब में पढ़ा, ब्लैक एंड व्हाइट। जनरली हमारी मेमोरी का जो अटेंशन स्पैन है वो इतना कम है कि ब्लैक एंड व्हाइट चीजें हमें इतनी याद नहीं रहती। इसीलिए वो जो पीपीटी वर्जन से हम स्मार्ट बोर्ड्स पे स्विच किए। वी यूज मल्टीपल कलर्स, वी यूज माइंड मैप्स, वी यूज अ लॉट ऑफ टेक्निक्स कि एक चीज को मल्टीपल तरीके से हम कैसे रजिस्टर कराएं अपने ब्रेन में कि पता नहीं कौन सा सेंस उस टाइम स्टिमुलेशन मोड में हो कि हमें वो आंसर याद आ जाए। तो इसलिए कहते हैं कि आप क्वेश्चन करो, फिर आप एमसीक्यूज करो, फिर आप लॉन्ग आंसर टाइप करो। वो हो गया तरीके। देन आप यूट्यूब से देखो, आप इंस्टाग्राम से देखो। जैसे एक छोटा सा बच्चा है, उसको भी जब हम पढ़ाते हैं तो हम पहले बोर्ड पे ए लिखवाते हैं, फिर मिट्टी में लिखवाते हैं, फिर क्ले से बनवाते हैं, फिर गाड़ियों में नंबर प्लेट पे दिखाते हैं। वाई? ताकि उसको ये पता हो कि हर जगह जहाँ ए दिख रहा है, so there are so many ways to recognize the same content। तो शायद गाने की फॉर्म में बच्चे को लॉ का, जैसे हम बाहर जाते हैं, कोई एक्सीडेंट हुआ, वो एक्सीडेंट पे मेघा मैम ने कौन सा लॉ बताया था वो याद आ जाएगा। पर आप वैसे बताओ कि आईपीसी के तहत ये होता है और ये होता है, शायद याद ना हो। सो दैट इज व्हाई वी गिव एग्जांपल्स। दैट ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली ओवरलोड करना चाहिए, यूज करना चाहिए, बट इन एन एडिक्वेट टाइम बेस्ड स्ट्रक्चर्ड मैनर में। एक बहुत अच्छी चीज आपने पॉइंट आउट करी, टाइम मैनेजमेंट जी। और हमारे स्टूडेंट्स, हमारे एस्पिरेंट्स इस रिगार्ड में बहुत ज़्यादा को कन्फ्यूजन होती है। दे आर ऑलवेज ऑन देयर टोस, पेरेंट्स आर कंप्लेनिंग क्योंकि पेरेंट्स का प्रेशर है दैट यू हैव टू अपीयर वेल विद योर बोर्ड एग्जाम्स, प्री बोर्ड्स बीच में है, उसी वक्त हमारे एंट्रेंस भी बीच में आ गए हैं, तो स्टूडेंट्स आर कन्फ्यूज्ड, क्या करें, व्हाट शुड दे डू। आपको क्या लगता है कि क्या टिप्स हैं इन स्टूडेंट्स के लिए टू मैनेज देयर टाइम वेल, कि वो साथ साथ एंट्रेंस की भी प्रेप कर पाएँ और अपने बोर्ड एग्जाम्स को भी प्रिपेयर कर पाएँ, और अगर उनकी कोई और चीज़ है, कोई गेम है, स्पोर्ट्स है जो वो खेलना चाह रहे हैं, वो भी कर पाएँ। मेघा मैम, ये चीज़ आपने बहुत अच्छी पिन पॉइंट करी कि हम जब भी टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं, जब भी डिसिप्लिन की बात करते हैं ना, हम हमेशा ये भूल जाते हैं कि इंटरेस्ट और हॉबीज़ बहुत ज़रूरी है। हमें लगता है ओ माय गॉड ये सिलेबस नहीं होएगा। सो आई गिव यू अ वेरी साइंटिफिक टेक्निक, एनीबडी कैन गूगल दिस ऑल्सो। दिस इज कॉल्ड पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो वेस्टर्न कल्चर बेस्ड टेक्निक है। हम उसको टुकड़ों में बांटते हैं क्योंकि एक ह्यूमन माइंड का जो अटेंशन स्पैन है वो 30 मिनट से 40 मिनट्स का है। बट हम कह करते हैं अब 3 घंटे लगातार बैठेंगे और आज ये वाली पूरी सेक्शन पढ़ लेके, आज पूरा फिजिक्स खत्म कर देंगे, आज पूरी केमिस्ट्री खत्म कर देंगे, आज ये यूनिट खत्म कर देंगे। आवर ब्रेन ऑल्सो नोज दैट यू आर फूलिंग मी। सो पोमोडोरो टेक्निक ये कहती है कि आप एट अ स्ट्रेच 30 मिनट्स पढ़ो, उसके बाद 15 मिनट्स का ब्रेक लो। सो 30 कैन स्ट्रेच टू 40-45। फ्लेक्सिबिलिटी वहाँ हम देते हैं। सो 30 से 40 मिनट्स पढ़ो, फिर 15 मिनट्स का ब्रेक लो और इस साइकिल को 3 बार रिपीट करो। 30, 15, 30, 15, then 30 and then take a break of 1 hour. 30 minutes, 40 minutes, whatsoever. क्वेश्चन ये आता है, एक इन 30 मिनट्स में क्या करना है और दूसरा इन 15 मिनट की ब्रेक में क्या करना है। सो 15 मिनट की जो पहली 2 ब्रेक्स हैं, इसमें कोई स्क्रीन नहीं देखना, कोई व्हाट्सएप नहीं, सुन तूने कितना कर लिया, मेरा तो ये यूनिट हो गया, nothing like that. You have to stay away from screens. You can use these 15 minutes, go washroom, freshen up yourself, wash your face. आपको इन 30 minutes में जो किया है उसकी समरी बनानी है, so you can make a summary. Okay? आप कुछ स्नैक बाइट कर सकते हो, कुछ स्नैक्स खा सकते हो, छोटी सी कोई मील खानी है तो खा सकते हो, हेड डाउन कर सकते हो, रिलैक्स कर सकते हो, वॉक करके आ सकते हो। You can do all these things, but no screen. इससे एफिशिएंसी बहुत इंक्रीज होगी क्योंकि उन 30 मिनट्स में आपने एक बहुत पर्टिकुलर चीज है जिसका ध्यान रखना है। सपोज आप फिजिक्स का चैप्टर 1
पढ़ रहे हो, आपके लिए 100% पॉसिबल नहीं है कि आप चैप्टर 1 30 मिनट्स में पढ़ लोगे। सो आपको ये पता है कि मुझे इस चैप्टर के पहला 1.5 पेज अच्छे से करना है इन दीज 30 मिनट्स। सो व्हेन यू सिट टू स्टडी, वन, इट हैज टू बी वेरी टारगेटेड, बिकॉज आपको अंदर से आपकी बाउंड्री पता है और आपकी एबिलिटी पता है। सो हम अपने आप को झूठ बोल रहे हैं अगर हम कह रहे हैं कि हमने फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर कर लिया, नहीं हो पाएगा। सो वी नीड टू सेट अ टारगेट कि हम 30 मिनट्स में 1.5 पेज या 2 पेज कर रहे हैं, एंड देन वी हैव दैट बुक इन फ्रंट ऑफ अस। कम्स द सेकेंड पॉइंट कि अब हमें उस चैप्टर को करने के लिए जितनी स्टेशनरी चाहिए, जो बुक्स चाहिए, अगर हमें उसकी रेफरेंस बुक इस 30 मिनट में नहीं चाहिए तो वो टेबल पे भी नहीं होनी चाहिए। योर टेबल शुड बी नीट एंड क्लीन, नॉट क्लटर्ड। दैट इज अनदर डिस्ट्रैक्शन। एक बार उस रेफरेंस में से एग्जाम्पल देख लेता हूँ, अरे वो ये वाला पेन नहीं चल रहा, मैं ब्लैक पेन यूज कर लेता हूँ, अंडरलाइन के लिए ग्रीन यूज कर लेता हूँ। अगर आपको लगता है कि आप साथ में नोट्स बना रहे हो, डोंट कीप 10 रजिस्टर्स, कीप 1 रफ पेज जो उस 30 मिनट्स में चाहिए। इससे अगर आप प्रैक्टिस करो, चाहे आप बोर्ड आने से 10 दिन पहले भी प्रैक्टिस करो, आप देखोगे आपकी एफिशिएंसी 70% इंक्रीज हो जाए। इसका मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ना है, बट अगेन क्वालिटी स्टडी करें तो हम वो टाइम चुरा कर किसी और एक्टिविटी में यूज़ कर सकते। एग्जैक्टली। और ये जो 30-30-30 के 3 स्लॉट्स हैं, इसमें पढ़ाई करने के लिए जो उठाना है उस पे भी प्रॉपर साइंस है। आप हमेशा स्टार्ट करो सबसे इजीएस्ट से, ताकि आपका इंटरेस्ट बने कि अच्छा मुझे कुछ तो आता है, मुझे आता है। उसके बाद उठाओ कुछ डिफिकल्ट जो जिस पर दिमाग चलना है, सो दैट वो इंटरेस्ट जितना जागा है वो सारे डोपामीन वहां लग जाए, यूज हो जाए, फील ठीक है, नाउ यू आर एबल टू चैनलाइज इट। तो डिफिकल्ट वाले में भी दिमाग लगना शुरू हो जाएगा। एंड थर्ड शुड बी मॉडरेट, थोड़ा सा हिट एंड ट्राई भी करना है और थोड़ा सा आता भी है। एंड देन यू विल सी कि बाय द एंड यू विल सी कि जितना आउटपुट 3 घंटे बैठने में आ रहा था, उतना आउटपुट आप 1.5 घंटे पे निकाल चुके हो। क्या आजकल हमारे सोशल मीडिया बच्चों की इमोशनल टॉलरेंस, उनके एंजाइटी लेवल्स और स्ट्रेस लेवल सच कुछ बढ़ाती है? क्या ऐसा है या ये ऐसे बातें ही हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल है। द यूज ऑफ कलर्स, द यूज ऑफ लैंग्वेज, द यूज ऑफ वर्ड्स, द वोकैबुलरी, एवरीथिंग इम्पैक्ट्स। ये सब हमारे सारे न्यूरोकेमिकल्स को इम्बैलेंस कर रही है और दैट इफेक्ट्स आवर स्टडी। बिल्कुल, कभी कभी ऐसा होता है कि हम पढ़ने बैठे हैं, कंसंट्रेट करना चाह रहे हैं, पर दिमाग इधर उधर भाग रहा है। बिल्कुल, क्योंकि ये मेन सोर्स है हमारी डिस्ट्रैक्शन का। अब डिस्ट्रैक्शन किन किन लेवल्स पे हो रही है, हम वहां से वापस रीराउट होके अपने टेक्स्ट पे नहीं आ पा रहे। और इसलिए कहा जाता है जब पढ़ने बैठो उससे भी आधा पौना घंटा पहले आपके हाथ में फोन्स नहीं होने चाहिए। आप किसी से मत पूछो फोन करके या व्हाट्सएप करके कि यार तू कौन सा टॉपिक कर रहा है, बिकॉज दैट अगेन गिव्स यू एन इनर्शिया कि वो तो डिफिकल्ट कर रहा है, मेरा तो अभी इजी नहीं समझ आ रहा। कंपैरिजन मोड स्टार्ट हो जाता है। कंपैरिजन से और सेल्फ एस्टीम आपकी खराब हो जाती है। आप लोग और को देख के वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, वो तो वो कर रहा है, उसको ये अचीवमेंट है, उसको ये प्राइज मिला, तो कंपैरिजन मोड से भी बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। आपका AI आपका एल्गोरिथम कैच करता है और उसी हिसाब से आपको रील्स सजेस्ट होती हैं, उसी हिसाब से सारा कंटेंट आता है। तो अगर आपने ये बात की कि मुझसे तो हो ही नहीं रहा, आई प्रॉमिस यू विल नॉट गेट अ रील ऑन एफर्मेशंस, यू विल नॉट गेट अ रील ऑन मैनिफेस्टेशन की समथिंग पॉजिटिव, अच्छा आउटलुक। आपको यही आएगी कि फलाने ने सुसाइड कर लिया, इसका ये हो गया, डिसोप्रेसिंग कि आपको उससे ये एग्जाम क्लियर नहीं हुआ। एंड आप देखोगे अनफॉर्चुनेटली आप उस केज में, उस लूप में घुस गए हो, एंड एवरीथिंग दैट यू विल सी विल बी डिसहार्टनिंग। तो आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं जो जगल कर रहे हैं एंट्रेंस कोचिंग के साथ और अपने बोर्ड्स के साथ, स्टडीज़ के साथ, उनके लिए आपके पास क्या टिप्स हैं? उनके लिए भी, उनके पेरेंट्स के लिए भी, क्योंकि ये बच्चे छोटे हैं। बिल्कुल, सबसे पहली चीज, दोनों जहां आप प्री बोर्ड्स दे रहे हो और जहां आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हो, डेली बेसिस दोनों में से एक एक पोर्शन उठा के जरूर पढ़ें। फॉलो दिस की ये भी सबसे इजी, डिफिकल्ट एंड देन मॉडरेट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड,
प्लीज मेंटेन द स्लीप हाइजीन। सोना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आजकल जैसे स्टूडेंट्स 90% प्रेफर करते हैं रात को पढ़ना। रात को पढ़ने से लिटरेचर, साइंस, बायोलॉजी ये कहती है वी आर नॉट द नाइट पीपल, आवर बॉडी इज नॉट मेंट फॉर दैट। अगर आप देखो नाइट शिफ्ट वाले लोग भी कॉग्निशन, मेमोरी इश्यूज, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स सब डिटोरेट हो रहे हैं फॉर द ओनली रीजन जो नर्व्स, ब्रेन के जो न्यूरॉन्स, जो सर्किट एक डीप स्लीप मोड में जाना चाहिए, उसको आप एक्टिवेट कर रहे हो, तो आप अपनी सर्कैडियम रिदम पूरी खराब कर रहे हो। और ये भी बहुत बड़ा मिथ है जब सब कहते हैं कि रात को शांति बहुत होती है तो हम पढ़ पाते हैं। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को पर्टिकुलरली ये सजेस्ट करती हूँ, जब आप बोर्ड्स में अपीयर होगे, क्या उतनी शांति होगी आपके एनवायरनमेंट में? तो प्रैक्टिस तो वही करना चाहिए ना जहाँ आप एग्जाम देने जा एग्जैक्टली। वहाँ हर 15 मिनट में घंटी बजेगी, पानी पानी, कोई पानी पीने वाला होगा तो दैट विल बी ऑफर। सो दैट डिस्ट्रैक्शन विल गिव यू मोर डिस्ट्रैक्शंस इन योर हेड। तो आप वो फोकस करने की कोशिश कर रहे होगे, क्योंकि पढ़ाई वो 3 घंटे का जो सैंपल पेपर किया होगा वो आपने शांति में किया होगा, उस नॉइज की आपको आदत नहीं है। तो आदत के खिलाफ जाकर आप पेपर दे रहे हो और आप इतने प्रेशर में हो, आप सबको काम करता हुआ देख रहे हो। और कई बच्चे इस चीज के लिए ना चैलेंज भी करते हैं कि नहीं हमारे पेपर्स तो अच्छे हो रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली इसका जो लॉन्ग रन रिजल्ट है, जो लॉन्ग टर्म रिजल्ट है, वो ये है कि आज तो सब अच्छा हो जाएगा, 10 साल बाद जब एक्चुअली में इन जॉब आपको कॉग्निटिव टास्क मिलेगा, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी, यू विल सी आपकी एज के कंपेटिटिवली बच्चे जो होंगे जिन्होंने ये सब नहीं किया होगा और प्रॉपर आदतों वाले, अच्छी स्लीप वाला, लीगल प्रोफेशन तो है ही प्रॉब्लम सॉल्विंग, बिल्कुल, वहां पर बहुत ज्यादा डिक्लाइन फील होगा आपको चिड़चिड़ापन बढ़ जाएगा, आपके मूड स्विंग्स बढ़ जाएंगे, अटेंशन, फोकस, कंसंट्रेशन सब डिटोरेट होनी स्टार्ट हो जाएगी जल्दी, उम्र के हिसाब से जल्दी। सो इसलिए मॉर्निंग टाइम्स बेटर है एज कम्पेयर टू नाइट। 5 बजे उठो, 4 बजे उठो, फार बेटर देन पूरी रात जाग कर ये सब करना। एंड दिस इज ऑल साइंस बेस्ड, इट्स नॉट दैट कि मैं ऐसा कुछ कह रही हूँ, दिस इज ऑल फैक्चुअल, दिस इज ऑल लिटरेचर स्पीकिंग की लाइफ स्टाइल, लाइफ स्टैंडर्ड एंड द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ एनीवन हु फॉलोज द सर्कैडियम रिदम, जो एनी टाइम, अब पोल्यूशन इतना ज्यादा हो रहा है, एनी टाइम व्हेन यू गो अगेंस्ट नेचर, नेचर विल गिव यू बैक। So body has its own natural rhythm. Let's not go again. तो यंग एज है तो इतना पता नहीं लगेगा, बट आज नहीं इसका realization बहुत बड़ा होता है। सो वी वर कमिंग ऑन टू द टिप्स। या सो अपनी स्लीप को बिल्कुल मेंटेन करके रखें, एक टाइम पे सोएं, एक टाइम पे जागें। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि स्लीप खराब होने से आपका पूरा मेंटल प्रेशर खराब हो जाता है, पूरा मेंटल स्ट्रक्चर खराब हो जाता है, और ये रियलाइज नहीं होता, ये एग्जाम में रियलाइज होता है जब एकदम से ब्लर हो जाते हैं हमारे थॉट्स, आइडियाज, चीजें आनी बंद हो जाती। अपने न्यूट्रिशन पे बहुत ध्यान रखें, हरी सब्जियां खाएं, फाइबर कंटेंट ज्यादा खाएं, पानी का इंटेक बहुत ज्यादा रखें, इररिस्पेक्टिव इट इज विंटर्स और समर्स। वाटर इंटेक इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस, वन, जिस टाइम पढ़ा उस तरह, फिर 7 दिन बाद सेम टॉपिक की रिवीजन, एंड देन आफ्टर 15 to 17 days another set of revision is very important. ट्राई करें अगर माइंड मैप्स बना सकते हैं तो। माइंड मैप्स इज ऑल टुगेदर अ वेरी अच्छा सा कॉन्सेप्ट, जिसमें हम एक कागज के ऊपर डिफरेंट तरह की लाइंस और लेयर्स बनाकर उस पूरी चीज को समराइज करते हैं। तो अगर आप 30 मिनट्स में कुछ पढ़ रहे हैं, उस चीज को एक कागज पे कई वर्ड फॉर्म में लिख दें कि हाँ, उस सांस को एक लाइन में क्या समझ में, हाँ या लाइक, और रात को उस पूरे नोट को पढ़कर ही सोए। फॉर पेरेंट्स, मेक श्योर यू आर नॉट कंपेयरिंग, यू आर नॉट ओवरबर्डनिंग योर चाइल्ड। मेरे पास बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं जो मुझे आके ये कहते हैं कि मैम हम तो अपने बच्चे से कोई मार्क्स वार्क्स की उम्मीद नहीं कर रहे, और उन्हीं का बच्चा जब हम काउंसिल करते हैं तो हमारे पास आके ये कहते हैं कि हमें पता है मैम, हमने इनकी बात सुनी थी, ये कह रहे हैं कि देखो घर का खर्चा तो इसी ने चलाना है, पर प्रेशर करेंगे ना तो बाहर सोसाइटी में बच्चे बहुत गलत गलत काम कर रहे हैं, कोई नशे में पड़ रहा है, कोई सुसाइड कर रहा है, कोई ये कर रहा है। इनडायरेक्टली आपने अपनी वाइब्रेशन से बच्चे को वो मैसेज कन्वे कर दिया। सो बी वेरी जेन्युइन, इफ यू आर कंसर्न्ड, कन्वे दैट कंसर्न। इफ यू आर
not concerned, make sure your child is also hearing the same. बच्चा वाइब अट्रैच कर लेता है, उसको बहुत अच्छे से आपकी बॉडी लैंग्वेज से समझ आ जाता है कि क्या है क्या नहीं है. So, बच्चे को किसी तरह की किसी चीज़ के लिए फोर्स ना करें. एंड जितनी चीज़ें अभी बताई हैं कोशिश करें कि बच्चे को टाइम टू टाइम ये रिमाइंडर्स देते रहें कि यू नो इट्स टाइम टू स्टडी. मेक श्योर द एनवायरनमेंट, द टेबल चेयर एक्स्ट्रा चीज़ें जितनी भी उसके आसपास हैं वो सब क्लटर्ड नहीं है, डिक्लटर्ड है. thank you so much, Asta, must for your valuable time and valuable information. इतनी in-depth knowledge आपने दी, which technical points and literature हमारी audience को, जहाँ पे parents को भी I'm sure ये video बहुत ज़्यादा benefit करेगा. Thank you, Nigama, for inviting me and for having it. It's lovely having you here. Thank you so much.